सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। सो गाइस, लास्ट वीडियो में जैसे ही आप लोगों को पता है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्लास, मेथड और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होते हैं और हम लोग गेम डेवलपमेंट में उसका कैसे यूज़ करते हैं। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर हम लोगों को कोई पर्टिकुलर मेथड है कोई एक स्क्रिप्ट के अंदर, तो उसको दूसरे स्क्रिप्ट से कैसे एक्सेस करना है। लाइक आप प्लेयर्स की का डैमेज फंक्शन एनिमी स्क्रिप्ट के अंदर कैसे कॉल कर सकते हो, वो मैंने आपको बताया था। ओके, सो गाइस, जैसे मैंने कहा था आपको, हम लोग नेक्स्ट के 2 वीडियो में हमारे शीर्षक खत्म हो जाएगी। तो आज और इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो कि इसके बाद वाला ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हम लोग बाहर बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि एनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस क्या होता है। ओके, दोनों ही छोटे टॉपिक है और आपको पता भी चल जाएगा, बहुत ईजी है। ओके, और लास्ट वीडियो के सिंगलटन पे, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर जब भी आपको कोई ऐसे स्क्रिप्ट के अंदर कॉल करना, मतलब ऐसी स्क्रिप्ट आपको जब भी कॉल करनी हो जो फ्रीक्वेंटली काफ़ी स्क्रिप्ट के अंदर कॉल हो रही है। ओके, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था गेम मैनेजर स्क्रिप्ट का। तो आप गेम मैनेजर स्क्रिप्ट को काफ़ी सारे स्क्रिप्ट के अंदर कॉल कर रहे होते हैं, तो आप उसका एक ऑब्जेक्ट बना के आप उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं बाकी सब के अंदर। उसको हम लोग सिंगलटन बोलते हैं। वो आपको इन डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो पूरा का पूरा डेडिकेटली उसके ऊपर होगा। ओके, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो हम लोग ये वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, हम लोगों ने लास्ट में यहाँ पे स्टॉप किया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट में 2 स्क्रिप्ट बनाई थी और दोनों को हम लोगों ने यूज़ किया था, मतलब कॉल करने के लिए कि भाई स्क्रिप्ट 1 के अंदर हम लोगों ने जो फंक्शंस बनाए वो स्क्रिप्ट 2 के अंदर कैसे कॉल होते हैं, वो हम लोगों ने लास्ट में देख लिया था। वो आप लोगों का देखना बाकी, आप जाके ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, और आप चाहो तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी यूनिटी शीर्षक की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको दे दी है, तो आप वहाँ से भी आप कर सकते हो। ओके, सीख के देख सकते हो। ग्रेट। सो इस वीडियो में हम लोगों ने, मैंने जैसे बोला, हम लोग पहले इनहेरिटेंस, सबसे पहले हम लोग एनकैप्सुलेशन सीखेंगे, उसके बाद इनहेरिटेंस सीखेंगे। ओके, तो एनकैप्सुलेशन मेनली कंटेन 3 थिंग्स। ओके, उसके अंदर 3 चीज़ होती है जो हम लोग ज़्यादातर गेम डेवलपमेंट में यूज़ कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले थिंग होती है पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। ओके, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। ग्रेट। तो ये क्या होते हैं वो आज हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं पब्लिक क्या होता है। जैसे आप सबसे पहले देख रहे हो कि सबसे पहला पब्लिक हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं, पब्लिक क्लास टेस्टिंग स्क्रिप्ट। ओके, तो हम लोगों ने सबसे पहले पब्लिक यहाँ पे यूज किया। तो ये 3 चीज का मतलब ये होता है। सबसे पहले मैं चीज का मतलब समझा दूं कि क्या होता है। पब्लिक का मतलब होता है एनी वन कैन एक्सेस, एनी वन कैन एक्सेस। ओके, और प्राइवेट का मतलब होता है ओनली एक्सेस इन द स्क्रिप्ट। ओके, और प्रोटेक्टेड का होता है ओनली ओनली ओके, ओनली एक्सेस बाय इट्स चाइल्ड क्लास। ओके, तो ये चीज का मतलब ये होता है। सबसे पहले पब्लिक, तो एनी वन कैन एक्सेस। तो हम लोगों ने ये क्लास बनाई टेस्टिंग स्क्रिप्ट, उसको हम लोगों ने पब्लिक रखा। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोगों को इसके कोई भी फंक्शंस या किसी भी चीज की जरूरत हो, तो हम लोग दूसरे क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है कि भाई पब्लिक, हम लोग अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने पब्लिक किया ही नहीं होता, तो यहाँ पे हम लोग ये फंक्शंस को यूज भी नहीं कर पाते। अगर ये फंक्शंस पब्लिक होते फिर भी हम लोग इसको यूज नहीं कर पाते। ओके, तो इसलिए हम लोगों को स्क्रिप्ट को ऑलवेज, ये वाली स्क्रिप्ट को ऑलवेज पब्लिक होना जरूरी है। अगर ये पब्लिक नहीं होगी तो हम लोग इसको यूनिटी में जो अटैच करते हैं ना गेम ऑब्जेक्ट के साथ, वो भी हम लोग नहीं कर सकते। ओके, तो इट इज कंपल्सरी टू बी अ पब्लिक फॉर अ क्लास। ओके, तो यहाँ पे पब्लिक होना क्लास का काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओके, तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि पब्लिक की इसके लिए यूज होता है कि कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। ओके, अभी बात आती है मेथड्स की। ओके, तो मेथड्स काफी प्राइवेट हो सकते हैं, का तो पब्लिक हो सकते हैं। ओके,
तो हम यहाँ पे जो कितने भी कस्टम मेथड आपको यूनिटी के दिखेंगे ऑलमोस्ट सारे के सारे प्राइवेट होते हैं, ओके, क्योंकि आप उसको कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे आप सिर्फ उसको गेम के लॉजिक्स के अंदर आप यूज़ कर सकते हो, मतलब विथ फ्रीक्वेंट फ्रेम रेट वगैरह के टाइम पे यूज़ कर सकते हो। और ऐसे काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं जो आपकी यूनिटी के तरफ से आते हैं, वो सारे के सारे प्राइवेट्स होते हैं, ओके। और हमारी जो कस्टम मेथड्स होते हैं ना, वो हम लोगों पे डिपेंड होते हैं कि उसको पब्लिक रखना है या प्राइवेट रखना है, ओके। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हम जब भी हम लोग इसको पब्लिक रख रहे थे ना, तभी हम लोग टेस्टिंग स्क्रिप्ट 2 के अंदर उसको एक्सेस कर रहे थे। और जब भी हम लोग पब्लिक नहीं रख रहे थे, प्राइवेट रख रहे थे, मतलब प्राइवेट इन सेंस कि आप जिसे भी पब्लिक को निकाल लोगे ना, तो इट बिकम अ प्राइवेट, ओके। तो यहाँ पे अभी देखा था रेफरेंस वन, फर्स्ट रेफरेंस करके यहाँ पे रेफरेंस 1 आ रहा था, पर वो अभी मिसिंग है, ओके। तो यहाँ पे एरर आ रहा है, टेस्टिंग स्क्रिप्ट 2 इज इनएक्सेसिबल, डॉट ओन मेथड इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू द प्रोटेक्शन लेवल। क्यों प्रोटेक्शन लेवल? क्योंकि यहाँ पे अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट उसको पब्लिक नहीं प्राइवेट समझता है, ओके। तो यहाँ पे आप लोग का पब्लिक लिखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने पब्लिक लिखा और ये डन। तो यहाँ पे सेव किया और यहाँ पे से वो एरर चला गया, ओके। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन लेवल हो जाता है प्राइवेट का। प्राइवेट आप सिर्फ कहाँ पे एक्सेस कर सकते हो? आपके ये स्क्रिप्ट के अंदर, ओके। जैसे कि ये है, तो इसका मैं अभी चाहूँ तो देखिए टेस्टिंग स्क्रिप्ट है, तो देखिए ts डॉट हेल्थ, सॉरी डॉट हेल्थ। तो हेल्थ करके कुछ आ ही नहीं रहा ना, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है ना हेल्थ का। कोई वेरिएबल दिख रहा है आपको? यहाँ पे कोई भी वेरिएबल आपको हेल्थ का नहीं दिखेगा। पर अभी मैं इसको अगर जैसे रिमूव कर दूं और यहाँ पे मैं अगर इसको, पर यहाँ पे आप हेल्थ एक्सेस कर सकते हो, देखा यहाँ पे आप, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक स्क्रिप्ट है, ये यहाँ ये ब्रैकेट से लेके ये ब्रैकेट तक एक पूरी स्क्रिप्ट है ये, ओके। तो उसके अंदर आपने ये हेल्थ को डिक्लेयर किया, तो ये हेल्थ को आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, यहाँ पे यूज कर सकते हो, पर आप दूसरी स्क्रिप्ट के अंदर यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, पब्लिक कर दीजिए सिर्फ इसको। पब्लिक जैसे आपने यहाँ पे किया और यहाँ पे आप टेस्टिंग स्क्रिप्ट 2 के अंदर गए और यहाँ पे डॉट हेल्थ, देखिए हेल्थ इज एक्सेसिबल, ओके। तो ये एक्सेसिबल हो रही है हेल्थ, हमको पता चला आपको कैसे करते हैं हम लोग ये। तो यहाँ पे मतलब पब्लिक का हमारा सिंपल लॉजिक होता है कि पब्लिक यानी कि आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, मतलब कोई भी उसको एक्सेस करता है, कहीं से भी आपको एक्सेस कर सकते हो, ओके। और यूनिटी के अंदर पब्लिक का मतलब कुछ और भी होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे पब्लिक ये हटा रहा हूँ यहाँ से, ओके। पब्लिक यहाँ से मैंने हटा के सेव किया और अभी मैं यूनिटी में गया, ओके। तो हम लोगों ने जैसे देखा कि पब्लिक, अभी हम लोगों ने वो प्राइवेट रखा था इंट को, ओके। तो इंट हेल्थ को हम लोगों ने प्राइवेट रखा था, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ओके। पर जैसे हम लोग उसको पब्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे उसको पब्लिक कर देंगे और सेव करके वापस यूनिटी में जाएंगे, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हेल्थ आ चुका है, हेल्थ, और यहाँ पे आ चुका है 100, ग्रेट। तो यहाँ पे हम लोगों को पता चला कि पब्लिक के क्या क्या यूज होता है। तो पब्लिक अगर आप कोई भी वेरिएबल को रख रहे हो तो वो वेरिएबल कोई दूसरी स्क्रिप्ट के अंदर भी एक्सेस हो सकता है, कोई दूसरी स्क्रिप्ट भी उसको चेंज कर सकती है, ओके। और पब्लिक अगर आप कोई मेथड को रख रहे हो तो मेथड कोई भी दूसरी स्क्रिप्ट के अंदर एक्सेसिबल हो सकता है, वो कहीं पे भी आप दूसरी जगह पे उसको यूज कर सकते हो, डन। और अगर आप प्राइवेट रख रहे हो कोई भी वेरिएबल को, तो आप सिर्फ उसको स्क्रिप्ट के अंदर ही, और मानो तो आप बोल सकते हो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही, जैसे कि आपने मानिए कि एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के मतलब एक पर्टिकुलर फंक्शन बनाया, मान लीजिए कि समथिंग कोई फंक्शन बना दिया रैंडम फंक्शन, और उसके अंदर आप लोगों ने एक इंट हेल्थ करके कॉल दिया, तो आप वो फंक्शन के अंदर ही सिर्फ कॉल कर सकते हो, ओके। तो उसको हम बोलते हैं उसकी बाउंड्री हो चुकी है, वो इट इज़ अ बाउंड्री ऑफ दैट वेरिएबल। वो वेरिएबल उस बाउंड्री के बाहर कहीं पे भी एक्सेसिबल नहीं होगा, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको वापस स्क्रिप्ट में हम लोग चलते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इंट हेल्थ है, तो उसकी जगह मैं यहाँ पे देखूँ अगर इंट एक्स इक्वल टू 1, ओके। तो अभी ये एक्स तो क्या है, प्राइवेट है। तो प्राइवेट में हम लोग को क्या चाहिए कि पूरे स्क्रिप्ट के अंदर कहीं पे भी एक्सेस हो सकता है, हाँ। तो यहाँ पे एक्सेस होना चाहिए मुझे, तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ एक्स, तो एक्स तो आ ही नहीं रहा, कहाँ पे एक्स, कहाँ पे, यहाँ पे मैं लिखूँ एक्स प्लस प्लस, तो यहाँ पे मैट्रिक्स कुछ करके आ रहा है। तो उसका यहाँ पे ये एक्स क्या है, प्राइवेट है, नो डाउट, पर वो सिर्फ इस मेथड के लिए एक्सेसिबल होगा। तो ये कर लिए दो ब्रैकेट होते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं इसकी बाउंड्री, इट इज़ अ बाउंड्री ऑफ दैट वेरिएबल, ओके। और जब भी आप कोई भी वेरिएबल को यहाँ पे कॉल करते हो ना स्क्रिप्ट के ऊपर,
मतलब ओपन एरिया मतलब जो स्क्रिप्ट है उसके ऊपर हेडिंग में स्टार्टिंग में कॉल कर दो तो इट इज़ एक्सेसिबल टू ऑल। ओके, वो कहीं पे भी पूरी स्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस होता है, पर आप जब भी कोई पर्टिकुलर मेथड में अगर कॉल करोगे उसको तो वो मेथड के अंदर ही एक्सेसिबल होता है। ग्रेट, डन डन डन। ओके, तो अभी इसको हम लोगों ने सेव कर दिया और अभी आपको नोमेनक्लेचर के बारे में बता दूँ कि आपको नेम कैसे देना है। मान लीजिए कि अभी यहाँ पर तो हेल्थ है सिंपल। ओके, तो अभी आपके नेम में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में तो आप जब अकेले काम करोगे तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता उसका, पर जब भी आप कोई टीम के अंदर काम करोगे तो मान लीजिए आप कोई प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे हो, कोई दूसरा आर्टिस्ट है या कोई एनवायरमेंट डिज़ाइनर है तो वो काम कर रहा है, तो उसको स्क्रिप्ट के अंदर आज समझ में आना चाहिए। वो आपकी स्क्रिप्ट को खोल के पढ़ने नहीं बैठेगा कि इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या। आपको उस तरीके से स्क्रिप्ट लिखनी है कि उसको डायरेक्ट समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को नेम पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि जो नेम होगा उसके अकॉर्डिंग उसका असाइन होने वाला है वहाँ पे सब। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने हेल्थ यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे एच यहाँ पे स्मॉल है, पर वही हम लोग यहाँ पे यूनिटी में जाके देखेंगे तो वो हेल्थ हमारा कैपिटल है। तो ये हमको पता चल रहा है कि कभी भी मान लीजिए कि कुछ स्क्रिप्ट खोल भी नहीं रहा है पर उसको पता चल रहा है कि ओके ये हेल्थ है, तो ये हेल्थ इस एनिमी का या फिर इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का हेल्थ है। वो अभी मुझे दिख रहा है यहाँ पे 100 है, तो उसको स्क्रिप्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ से ही पता चलेगा। कैसे? हेल्थ से। यहाँ पे लिखा हुआ मैंने नेम उसका हेल्थ। अब वो यहाँ पे मान लीजिए मैंने हेल्थ की जगह कोई एक्स वाई ऐसा कुछ यूज़ किया होता तो उसको पता ही चलेगा है क्या एक्चुअली में भाई। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक पर्टिकुलर नेम अच्छे से देना ज़रूरी है। अभी मान लीजिए मुझे कोई ऐसा नेम हो कि डिस्टेंस कवर करके ऐसा कुछ हो, तो मैं वो कैसे नेम दूंगा, तो वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे पब्लिक कर लिया और फिर इंटीजर दे दिया। आप फ्लोट भी दे सकते हो, कोई बात नहीं, फ्लोट में भी चलेगा। तो डिस्टेंस, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपका नेम में स्पेस है तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो स्पेस यहाँ पे कभी भी वो लेने नहीं वाला। ओके, प्रोग्रामिंग में स्पेस अलाउ नहीं होती, तो आप कैसे नेम दोगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, मान लीजिए कि डिस्टेंस स्पेस कवर है तो डिस्टेंस का डी स्मॉल रखिए, और जब भी आपका दूसरा स्पेस के बाद दूसरा कैरेक्टर स्टार्ट हो ना वहाँ पे आप कॉपी कैपिटल कर दीजिए, डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू 20। ओके, तो डिस्टेंस कवर यहाँ पे हो चुका है 20। तो अभी हमारे यहाँ पे कैसे कवर्ड लिख लेते हैं ईडी। ओके, कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 20। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सेव करेंगे और फिर यूनिटी में जाके देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा 20। ओके, तो यहाँ पे डिस्टेंस और कवर, यहाँ पे डी भी कैपिटल हो चुका है और यहाँ पे कवर्ड आ चुका है, डिस्टेंस स्पेस कवर्ड। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड कितना है इस ऑब्जेक्ट का, वो हमको यहाँ से पता चल रहा है 20। ओके, तो आप ऐसे नेम दे सकते हो। मतलब क्या है, आपको अगर कोई सिंगल नेम है तो उसका क्या करना है, सिंपली एच को आप कैपिटल स्मॉल रखिए और वहाँ पे सिंपल उसका नाम लिख लीजिए। और यहाँ पे जैसे आपको ऐसे वर्ड्स लिखने जिसके बीच में स्पेसिस आ रही हो तो क्या करना है, एक पहला सबसे सिर्फ जो पहला वर्ड हो उसका स्मॉल लेटर होना चाहिए, पर बाकी जब भी स्पेस आ रही हो, जैसे कि यहाँ पे डिस्टेंस का डी स्मॉल है और उसके बाद स्पेस, उसके बाद कवर का सी कैपिटल, तो वहाँ पे कंप्यूटर का पता चलेगा ओके यहाँ पे कवर का सी कैपिटल, तो डिस्टेंस स्पेस कवर्ड। ओके, डन। तो ये हम लोग ऐसे एनकैप्सुलेशन हो गया, उसमें अंदर पब्लिक और प्राइवेटेड खत्म। अभी यह बात आती है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड ओनली, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ओनली एक्सेस बाय इट चाइल्ड क्लास। तो चाइल्ड क्लास क्या होती है वो हम लोग समझते हैं। अभी मान लीजिए कि आपके पापा के पास कुछ पैसे वगैरह हो गए, ज़मीन वगैरह होगी, तो वो क्या होगी उसके आपके पापा के पास, यहाँ पे मैंने चाइल्ड का स्पेलिंग आई गेस गलत लिखा, तो यार चाइल्ड क्लास। ओके, तो वो आपके पास क्या, आपके पापा के पास या मतलब आप मान लीजिए आपके जो दादाजी के पास जो भी पैसे ज़मीन या वो सब जो भी आपके पास थे, मतलब उनके आपके दादाजी के पास, वो उनके बाद आपको पापा को मिले होगी, आपके पापा के बाद आपको मिले जी। तो आप क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हो आपके जो फोर्थ फादर्स से, उससे आप उनकी जो ज़मीन वगैरह थी उसको इनहेरिट कर रहे हो। ओके, आपके बाद वो आप संभाल रहे हो, उसको एक्सेस कर पा रहे हो। अभी आप ऐसा तो नहीं होगा कि आपके दादाजी ने वो ज़मीन आपके भाई आपके पापा के फ्रेंड्स को दे दी होगी या फिर आपके कुछ भी उनके कोई उनके फ्रेंड्स को दे दी होगी, ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि उनका जो पूर्वज, उनका जो नीचे की जो जनरेशन है वही आपकी कैरी फॉरवर्ड कर रही होगी। तो सिमिलरली यहाँ पे प्रोग्रामिंग में भी ये होता है कि आपकी कुछ ऐसी चीज़ होती है जो आपके सिर्फ चाइल्ड क्लास को एक्सेसिबल होती है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्टेड कीवर्ड को यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड में क्या होगा, एक तो ये पूरी की पूरी क्लास तो एक्सेस कर ही पाएगी प्रोटेक्टेड, और यहाँ पे इंट कुछ भी लिख सकते हैं एक्स। ओके,
इज इक्वल टू 20 करके कुछ भी लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, प्रोटेक्टेड इंट x इज इक्वल टू 20। अभी यहाँ पे एक भी ऐसी कोई भी क्लास नहीं है जो भी टेस्टिंग स्क्रिप्ट 1 को एक्सेस कर रहे हो, पर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेस्टिंग स्क्रिप्ट को एक्सेस कर लिया। ओके, सो यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे मैंने टेस्टिंग स्क्रिप्ट को यहाँ पे इनहेरिट कर लिया। अभी आपको कोई भी चीज़ को इनहेरिट करना है, तो मतलब कोई भी दूसरे स्क्रिप्ट के अंदर आपको इनहेरिट करना है, तो वो कैसे कर सकते हो आप, तो वो स्क्रिप्ट का नाम यहाँ पे एक कॉलम लगाइए और यहाँ पे आप उसको लिख लीजिए, तो वो इनहेरिट हो जाएगी। ओके, और उसके बाद आप उसकी जो भी प्रोटेक्टेड चीज़ है उसको आप एक्सेस कर सकते हो, प्रोटेक्टेड एज वेल एज पब्लिक, दोनों को आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे हेल्थ को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ, अभी मुझे इस ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैं हेल्थ को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं एक्स को भी यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ, जो कि एक प्रोटेक्टेड में आ रही थी। यहाँ पे जो एक्स है उसको मैं प्रोटेक्टेड के अंदर मैंने किया था, तो वो एक्स यहाँ पे एक्सेसिबल है। ओके, पर जैसे ही मैं ये वाली क्लास को हटा दूं, उसके अंदर मोनो बिहेवियर को कर लूँ वापस, तो यहाँ पे क्या होगा, ts.own मेथड तो एक्सेसिबल होगी, पर अभी जो हम लोग सिंपली x को एक्सेसिबल कर रहे थे ना, वो यहाँ पे नहीं होने वाला, क्योंकि अभी ये क्या एक्सेस कर रही है, मोनो बिहेवियर को। ओके, तो यहाँ पे ये मोनो बिहेवियर को इनहेरिट कर रही है, और यहाँ पे हमारी क्लास भी यहाँ पे मोनो बिहेवियर को इनहेरिट कर रही है। ओके, तो ये दोनों क्लास मोनो बिहेवियर को इनहेरिट कर रही है। अभी जब भी मैं यहाँ पे टेस्टिंग स्क्रिप्ट को इनहेरिट करूँ, टेस्टिंग स्क्रिप्ट करके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये टेस्टिंग स्क्रिप्ट 2 के पास दो इनहेरिट होने वाले, क्यों, एक तो टेस्टिंग स्क्रिप्ट तो होगी, ये वो 2 के पास टेस्टिंग स्क्रिप्ट का तो इनहेरिटेंस हो ही रहा है, पर साथ साथ में मोनो बिहेवियर है उसका भी हो रहा है। क्यों, क्योंकि टेस्टिंग स्क्रिप्ट के पास उसके पास तो एक्सेस था ही ना मोनो बिहेवियर का। मतलब मान लीजिए कि आपके परदादा है, ओके, तो परदादा की प्रॉपर्टी, परदादा ने आपके जो भी परदादा होगी उसकी प्रॉपर्टी, उन्होंने जो प्रॉपर्टी खरीदी होगी और आपके पापा ने जो प्रॉपर्टी खरीदी, उन दोनों पे आपके पापा का हक होगा। ओके, सॉरी, मतलब आपके दादा ने, मतलब आपके पापा के पापा ने, तो मान लीजिए कि आपके जो पर दादा थे और आपके जो दादा होगी, उन दोनों ने जो प्रॉपर्टी खरीदी थी, एक्स कुछ अमाउंट के प्रॉपर्टीज खरीदी होगी, उन दोनों पे आपके पापा का हक होगा। ओके, क्यों, क्योंकि आपके जो परदादा ने खरीदी उनके प्रॉपर्टी पे किसका हक है, आपके दादा का। आपके दादा ने उनकी मेहनत से जो प्रॉपर्टीज खरीदी, उनके उस पर किसका हक है, अब उनका खुद का है, तो इन दोनों पे किसका हक हुआ, आपके दादा का। आपके दादा के बाद इसका, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी इसके हाथ में आएगी, आपके पापा के पास। अभी आपके पापा ने भी कुछ और अलग अलग प्रॉपर्टीज, घर वगैरह खरीदे होंगे, तो आप उनके बाद इन सबका एक्सेस किसको मिलेगा, आपको। तो ये क्या हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है। तो क्या हो गया, सारी आपके पास फिलहाल की जो जितनी सारे जो प्रॉपर्टी है, वो सारी के सारे आपके पापा ने, आपके दादा ने नहीं खरीदी, कोई उनके फोर फादर्स ने भी पहले से खरीद के रखी है। तो ऐसे ही सिमिलर यहाँ पे टेस्टिंग स्क्रिप्ट ने मोनो बिहेवियर को इनहेरिट किया, और टेस्टिंग स्क्रिप्ट 2 ने टेस्टिंग स्क्रिप्ट को इनहेरिट किया। तो यहाँ पे टेस्टिंग स्क्रिप्ट 2 ने तो सिर्फ टेस्टिंग स्क्रिप्ट को इनहेरिट किया, पर टेस्टिंग स्क्रिप्ट है उसने ऑलरेडी मोनो बिहेवियर को इनहेरिट किया हुआ था, जिससे वो क्या कर रहा है, साथ साथ टेस्टिंग स्क्रिप्ट के भी फंक्शंस और वेरिएबल्स को यूज कर रहा है, साथ साथ में मोनो बिहेवियर के भी वेरिएबल्स को यूज कर रहा है। ओके, तो सिमिलरली आप यहाँ पे भी किसी और स्क्रिप्ट का कॉल कर सकते हो। और मोनो बिहेवियर, जैसे मैंने कहा कि यूनिटी की इनबिल्ट मेथड होती है, जिसके अंदर ये स्टार्ट फंक्शंस और जितने भी अपडेट अवेक फंक्शंस है, वो सारे के सारे मोनो बिहेवियर के अंदर आ जाते हैं। और जैसे कि आप लिख सकते हो गेम ऑब्जेक्ट्स वगैरह, जैसे कि आप यहाँ पे पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट करके भी लिख सकते हो। ओके, जैसे कि मैंने बताऊँ पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, तो एक गेम ऑब्जेक्ट किसके अंदर आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका मोनो बिहेवियर क्लास से एक्सेस होकर आ रहा है। क्यों, वो आपकी ऑलरेडी यूनिटी ने आपके लिए बना के दी है, और आप जब भी कोई भी स्क्रिप्ट बनाओगे तो आप ऑलरेडी इनडायरेक्टली आप इसको डायरेक्ट, मतलब डिफॉल्ट आपके मोनो बिहेवियर वो हो ही जाती है। ओके, तो ये क्या हो रहा है, आपकी इनहेरिट कर रहा है मोनो बिहेवियर को आपके स्क्रिप्ट के अंदर। ओके, तो हम लोगों ने समझ लिया पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है एनकैप्सुलेशन खत्म, और इनहेरिटेंस को भी हम लोगों ने समझ लिया कि इनहेरिटेंस में हम लोग कैसे एक दूसरी स्क्रिप्ट को इनहेरिट कर सकते हैं। ओके, तो आप ये बहुत मतलब कम यूज करोगे, काफी तो नहीं पर कम यूज करोगे ये इनहेरिटेंस को। ओके, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट बना के डायरेक्ट यूज कर देते हैं, और मैंने काफी कम यूज किया, सिर्फ एक गेम थी मेरी, उसमें मैंने इसका यूज किया था, इनहेरिटेंस का। ओके, तो या मेनली यही होता है। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड क्या होता है, पब्लिक एनीवन कैन एक्सेस, प्राइवेट ओनली एक्सेस इन द स्क्रिप्ट, मतलब आपकी जो क्लास होती है उसके अंदर एक्सेसिबल होता है। प्रोटेक्टेड ओनली एक्सेस बाय इट्स स्क्रिप्ट एंड इट्स चाइल्ड। ओके, आपके चाइल्ड क्लास और जो भी आपकी स्क्रिप्ट होती है उसको ही सिर्फ एक्सेसिबल होता है।
और इनहेरिटेंस क्या होता है, आप जो भी चीज़ को इनहेरिट कर रहे होते हो, कोई दूसरा एक स्क्रिप्ट एक दूसरी स्क्रिप्ट को भी इनहेरिट कर सकती है। एक स्क्रिप्ट मतलब एक जो स्क्रिप्ट होती है वो दूसरे एक स्क्रिप्ट से ज़्यादा को इनहेरिट नहीं कर सकती। ओके, जैसे टेस्टिंग स्क्रिप्ट 2 है वो किसी और को इनहेरिट नहीं कर सकती, वो फिर एनम हो जाता है। एनम आई गेस कुछ ऐसा यूज था, पर आप इससे ज़्यादा तो आप आगे नहीं जाएंगे तो अभी चलेगा। इतना इतना कम है, इतना मतलब इतना ज़्यादा है, सॉरी कम, इतना बहुत ज़्यादा हो चुका है। ओके, तो इतने में आप सफिशेंटली कोडिंग वगैरह गेम की कर सकते हो, नो डाउट। ओके, आप स्टार्ट कर सकते हो आपका गेम बनाना। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझ लेंगे सिंगलटन क्या होता है। सिंगलटन के बाद हम लोग एक बेसिक गेम बनाना स्टार्ट करेंगे, 2D गेम होगा। और उससे पहले मुझे आपको UI सिखाना है, क्योंकि वो गेम में UI हम लोग ज़्यादातर यूज़ करेंगे। तो UI बेस्ड गेम बनाएंगे और एक सोच रहा हूँ आई गेस पजल टाइप गेम बनाए थोड़ी, मतलब जो UI बेस्ड पजल क्वेश्चन आंसरिंग गेम होती है कि एक आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको क्वेश्चन होगा वो पढ़ना होगा, उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होंगे वो देखने होंगे। ओके, तो वैसे कुछ गेम वगैरह हम लोग डिज़ाइन वगैरह करेंगे। तो या देखते हैं हम लोग आगे क्या करेंगे, पर नेक्स्ट वीडियो में सिंगलटन, उसके बाद हम लोग UI सीखेंगे यूनिटी के अंदर। ओके, सो ये वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय बाय।